आएगा फिर कहाँ सम्मान है? हमें, मैं वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन क्या है ये समझना पड़ेगा। देखो ये तुम दोनों भाई चुप हो जाओ, लड़ो मत। हमारे लोग, बाबा साहब ने कब कहा से नशा करना बताओ, लेकिन मैं लिख के देता हूँ कि यही मैं 10 से 20 लोग आपको दिखा दूंगा कि नशा करेंगे। बाबा साहब की बात करना आसान है, बाबा साहब के नाम पे धन कमाना बहुत आसान है, बाबा साहब के नाम पे बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं अपनी जो नौजवान फोर्स है, मैं प्रदेश से कह रहा था, संजय भाई से भी कह रहा था, मैं ये बता रहा था कि मेरे पास एक ऐसी फौज है देश के अंदर जो किसी भी समय विद्रोह कर सकती है। लेकिन अच्छा सोचो, क्या बाबा साहब तलवारों से, बंदूकों से लड़के में रात दिला के गए? क्या उन्होंने कोई युद्ध लड़ा? क्या उन्होंने किसी का कत्ल किया? क्या वो सड़कों पे आके कहीं नारेबाजी करके हमें ये अधिकार मिला? उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया। जब हमारे लोग उस रास्ते पे चलने लगे और फिर ज्ञान के जरिए, तो भाई मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने नारे दिए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। हम लोग शिक्षित बने हैं लेकिन संगठित नहीं है, क्योंकि हम अभाव में रहने वाले लोग हैं। मिलता तो कुछ था नहीं, अब थोड़ा बहुत मिला है, उसमें आपस में छीन रहे, उस तरफ नहीं देख रहे जहां हमारा हिस्सा छीन के रखा गया है। हम अपने घर में तो देख रहे हैं कि अच्छा मेरा भाई आगे बढ़ गया, मेरा हिस्सा ले गया, मेरा चाचा आगे बढ़ गया, मेरा हिस्सा ले गया, मेरी दादी आगे बढ़ गई, मेरी माँ आगे बढ़ गई, मेरा हिस्सा ले गई। जिन्होंने हमारा अधिकार छीना है उनकी तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा है क्या। चलो उससे भी आगे बढ़ो। मैं तो बाबा साहब को जितना मैंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं। मेरी बात साफ आ रही है, पक्का साफ आ रही है। बाबा साहब ने कहा मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूं। आप बताओ अपने घर में ले जाके अपने बहनों माताओं कितनी किताबें पढ़ाई? बताओ, हाथ उठा दीजिए जिन्होंने अपनी बहनों माताओं को संविधान ले जाके दिया, उसको पढ़ो। बताओ कौन सा अन्याय है बाबा साहब? ऐसे बदल जाएगा समाज। अरे जब मेरी बहनों को, माओ को, मेरे बच्चियों को, मेरे मान को, मेरे सम्मान को ये नहीं पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? आप तो बाबा साहब का नाम लेते हो, महाअंधविश्वास, पाखंडवाद बड़े पैमाने पे घर में जन्म ले रहे हैं, तो फिर कैसे मिशन पूरा हो जाएगा? एक दिन तथागत बुद्ध के आगे हाथ जोड़ने से, माथा टेकने से, मूर्ति पूजा के सबसे बड़े ज्यादा विरोधी थे बाबा साहब अम्बेडकर, और सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की। देखो गजब की बात, हमने पलट दिया उनका मिशन बिल्कुल। उन्होंने कहा सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, मेरी बात पे गौर करना, सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की, एक स्कूल की। तुम्हारी मुक्ति के रास्ते स्कूल की घंटी से खुलेंगे। जब तुम स्कूल की तरफ जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, समझदार बनोगे और समझदारी से तरक्की के रास्ते खोलोगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। वरना आजादी से पहले हजारों साल और आजादी के बाद अब 60 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल। बताओ आपको बिना मेहनत किए कुछ मिला है? जब बिना मेहनत किए कुछ मिला नहीं तो भाई फिर किसके भरोसे हो? जब आपको रोटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो उस समाज से आता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिसका 95% समाज सुबह उठ के मेहनत मजदूरी ढूंढता है, तब जाके बच्चों को रोटी मिलती है। मैं कहां से गर्व करूं? मैं कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं आपके सामने? मैं आपको हवाई जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूं। देखो, मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार, और जो अधिकार छीन ले गए हो वो छीनने पड़ते हैं। आज तुम्हारे अधिकार इस देश में छीन ले गए हैं, और छीनने के लिए चाहिए शक्ति, ताकत, और ताकत है वोट में। आज के समय लोकतंत्र है ये। यहाँ पहले राजतंत्र था, पहले लड़ाई जीती जाती तलवारों से, भालों से, गोलियों से, तोपों से, बंदूकों से। अब है ये लोकतंत्र। आपकी वोट, आपकी संख्या तय करती है कि इस देश में राज कौन करेगा। अब आप ये बताओ, आपका राज क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। देखो, मैं आपको मीठी मीठी बातें बताऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मैं आपको सोया हुआ छोड़ के चला जाऊं, मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा काम एक ही तरीके से चलता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। सच्चाई ये है कि आप अपने पैरों तले की जमीन को खिसकते हुए देख रहे हैं और चुप हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। आप ईमानदार से सोचो, आपके हिस्से में आया क्या इस देश में? 70 साल के लोकतंत्र में जहां यह कहा जाता है कि सबको बराबरी के अधिकार, बराबरी के अवसर और बराबरी की जो है सबकी जिम्मेदारी, आप बताओ क्या हिस्से में क्या है?
कितनी जमीनें आपके पास है, कितने बिजनेस आपके पास है, कितनी नौकरियां में आप लोग हो। अरे मेरे ठगे समाज के लोग कभी तो जागोगे, अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो कब जाओगे बताओ। मैं कह रहा हूं एक दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मिलाने से कभी हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के मिशन को सुबह में यहां ध्यान में रख के, रात को सोते हुए यहां रखना पड़ेगा, सुबह यहां उठकर ध्यान रखना पड़ेगा और पूरे दिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और त्याग बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके पूरा होगा बाबा साहब। यहाँ हमारे पास सम्मानित लोग बैठे हुए हमारे पार्टी के कितने अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, छोटे भाई जो है निमेश बौद्ध जी, मुरारी सिंह जी और ये महेश चंद्रा जी, विक्की जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष संजय निमेश जी, मैं आप सबको भी कह रहा हूं ये गुलामी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने का काम जो है समझ लो, क्योंकि इस देश की एक व्यवस्था, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको इस देश में नई पॉलिसी बना के संविधान हटा के गुलाम बना देना चाहते, जैसे आजादी से पहले हम लोग। अब मैं समझता हूं कि ये जो नौजवान जो है ये तो गुलामी नहीं सहेंगे, सौगे गुलामी। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे सारे अधिकार छीन लेता हूं, जानो ऐसा जीवन जियो, जी लोगे? ये तो नहीं सिखाया मैंने तुम्हें, क्या सिखाया? स्वाभिमान सम्मान की रक्षा जीवन के अंतिम क्षण तक करनी है और यहाँ मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनके जो है ना, देने वाला समाज, मालिक बनना इस देश में, मालिक इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लेना है। इस देश के का जो सपना था परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि बौद्ध में देश बने, इस देश में भाईचारा बने, इस देश में। और एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत सदगुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने कहा है ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनो अन्न और छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे पतना। जब तक इस देश से गैर बराबरी खत्म नहीं होती, जब तक इस देश में महिलाओं को 2 दर्जे की नागरिकता से बाहर निकाल के स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक कि हमें भी हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरे जैसे चाहे 1000 लोग आ जाए। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन बाद जागने वाले हो? क्या आप अपने मन में सवाल करते हो कि हम बाबा साहब के आंदोलन को कितना समय दे रहे हैं, क्या हम बाबा साहब के आंदोलन कितना आगे बढ़ा रहे हैं? भाई पढ़ लिख तो आप इसलिए रहे कि रोजगार मिल जाए, लेकिन पढ़ लिख के क्या अपना समाज के लिए लगा रहे? अगर आप नहीं लगा रहे तो आप धोखा कर रहे हो। मैं ये मेरी बहनें यहाँ बैठी, देखो मैंने जो सीखा है वही